वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो आपका इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी जो यहाँ पर चल रहा है वो हम सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ और नए टॉपिक्स पर होंगे। सो अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं सीरीज़ के साथ में ज़रूर जुड़ जाइए। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करने वाले हैं और जिसने भी अभी तक ये वीडियो देखा है उसने यही बोला है कि सर ये अभी तक हमने नहीं देखा था और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और अब ज़रूर हम इसको फॉलो करेंगे। सो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप लोग भी इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल फॉर यू सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा यहाँ पर खुद से भी आप क्वेश्चंस को लगाते हुए चलें। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करें कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन ये कब से कब तक हुआ। तो 7 सितंबर 1931 से ये स्टार्ट हुआ और 1 दिसंबर तक चला, 1931 तक, ठीक है। ये पूरा ड्यूरेशन रहा था आपका दूसरे गोलमेज सम्मेलन का। महात्मा गांधी ये कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और दूसरे किसी उसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट करा भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि गांधी जी ने इसमें जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और गांधी जी के साथ में अगर हम बात करें तो सरोजनी नायडू ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय ने भी पार्टिसिपेट किया था। अगर इनके अलावा अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट थी, उन्होंने भी भाग लिया था। और गांधी जी के जो सचिव थे महादेव देसाई वो गांधी जी के साथ गए थे। प्यारेलाल और जो मीराबेन थी वो भी इसमें गई थी और देवदास गांधी ये भी लंदन गए थे। तो ये सारे लोग गए थे। तो यहाँ पर हम देखें तो 1, 2 और 3 ये तीनों ही यहाँ पर इन तीनों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी तो रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के, ऑब्वियसली बात है ये तो होंगे ही होंगे, ठीक है। बाकी मौलाना आज़ाद और पंडित नेहरू ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था। सो आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें गांधी जी उपस्थित थे। तो अभी हमने बात करी है कि भैया सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा ये बताइएगा सेकंड वाले में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेशन किया था, ठीक है, पार्टिसिपेट हुए थे इसमें। फर्स्ट में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया था, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में अगर आप में से कोई बता पाए तो ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि पहले वाले में पार्टिसिपेशन गांधी जी का क्यों नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और एक आपको रीज़न दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि मतलब दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण है या नहीं, इस तरीके से ये पूरा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें जो आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। सो अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है भैया गांधी जी ने करा था, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। दूसरे में बात करें तो यहाँ पर रीज़न क्या दे रखा है कि गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन या फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। मतलब गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था आपका 5 मार्च। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मार्च 1931 को उसमें ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन थी कि अब जो है कांग्रेस को
पार्टिसिपेट करना होगा सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। तो ये एकदम सही बात है, बट ये एक रीज़न नहीं है भाई, पंडित नेहरू वाली बात ही गलत है। सो पहला तो आपका गलती हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या होगा कि ए तो रॉन्ग है बट आर जो है वो करेक्ट है, मतलब रीज़न जो है वो करेक्ट है। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने शिरकत की थी। अब ये केवल पहला था, केवल सेकंड, केवल थर्ड या फिर प्रथम और तृतीय। तो सही आंसर क्या होगा, केवल सेकंड वाला था, जो कि आपका 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुआ और 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें महात्मा गांधी एज अ रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा था। इनके अलावा इसमें सरोजनी नायडू भी इसके अंदर शामिल थी। मीराबेन महात्मा गांधी के साथ में गई थी। महात्मा गांधी के जो सचिव थे महादेव देसाई वो भी गए थे। एनी बेसेंट ने भी शिरकत की थी। मदन मोहन मालवीय ने भी शिरकत करी थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो न्यूमरस टाइम्स जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, सो उस क्वेश्चन में करो ये कि आप मल्टीपल टाइम्स उससे आगे और पीछे के जो भी फैक्ट आपके दिमाग में आ रहे हैं एक बार उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे चीज़ें एकदम आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी और ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हों। आप एकदम क्लियर रहोगे अपने आंसर्स के लिए। आपको पता होगा कि हाँ भाई यही आंसर होगा, मतलब वो होगा ही होगा, फिर उसमें कोई दूसरा इफ और बट वाली बात रहेगी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए तो ठहरे कहाँ थे। ये सेंट जेम्स पैलेस था, ये किंग्स हॉल था या फिर इंडिया हाउस था या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, किंग्सले हॉल है ये, ठीक है, ऑप्शन बी ये यहाँ पर सही होगा। अभी जैसे हमने बात करी कि सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ये आपकी 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुई और पूरा ये जो कॉन्फ्रेंस था ये आपका 1 दिसंबर 1931 तक चला। अब इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा और पार्टिसिपेट करने के लिए हिंदुस्तान से लंदन जब ये गए थे तो एक एस राजपूताना, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हो सकता है आगे आपसे आए भी हमारे पास में ये क्वेश्चन। तो एस राजपूताना नामक का एक जलपोत था, उससे ये लंदन पहुंचे थे और लंदन में किंग्सले हॉल में महात्मा गांधी ठहरे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए गांधी जी मुंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि आगे हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिले। सो वो क्या है आपका एस राजपूताना, इससे महात्मा गांधी गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था, मतलब कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वो पहली बार इसके अंदर शिरकत करे थे। तो ये ऑब्वियस सी बात है, सेकंड गोलमेज सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं। बाकी किसी उसमें सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। अब ये जो पूरा सम्मेलन था इसकी डेट्स तो मुझे लगता है अब आपको याद हो ही चुकी होंगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और इसमें सेकंड वाले में सिर्फ महात्मा गांधी थे जो कांग्रेस के एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि गतिरोध जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कोई फाइनल इसके अंदर कंक्लूजन नहीं निकल के आ पा रहा था सम्मेलन का, तो फिर फाइनली 1 दिसंबर को इसको समाप्त कर दिया गया और वहाँ से गांधी जी जो है लंदन से हिंदुस्तान वापस लौटे और खाली हाथ ही वो आए, मतलब कुछ जो मांग थी कांग्रेस की वो वहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाई। सो महात्मा गांधी ने उस ड्यूरेशन में क्या कहा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो थोड़ा सा पता होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता मैंने नहीं किया है। तो दैट वाज द स्टेटमेंट विच वाज गिवन बाय महात्मा गांधी व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि उस भारतीय का नाम क्या था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब तीनों में किसने पार्टिसिपेट किया था, अब ये अंबेडकर साहब थे, ये महात्मा गांधी थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे या फिर ये तेज बहादुर सप्रू थे। तो याद रखिएगा ये नाम क्या है आपका, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि गोलमेज सम्मेलन जो आपका ये सेकेंड वाला था, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी गए थे और ये जो पूरा सम्मेलन था ये सांप्रदायिक समस्या पर विवाद की वजह से पूरी तरीके से विफल हो गया।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने बोला कि दलितों के लिए एक जो है पृथक निर्वाचन मंडल ये होना चाहिए। अब महात्मा गांधी ने इसको अस्वीकार कर दिया, ठीक है, और इसकी वजह से ये पूरा गतिरोध बना रहा और फाइनली 1 दिसंबर 1931 को इसको समाप्त कर दिया गया। बहरहाल इस क्वेश्चन की बात करें तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ किसने पार्टिसिपेट करा यहाँ पर? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? मतलब किसमें ये होना चाहिए यहाँ पर कि किसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा? आई होप कि आपको एकदम से क्लियर है कि भाई सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। अब मूव ऑन करते हैं आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की ओर। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? अब ये रैमजे मैकडोनल्ड हैं, स्टेनली बोल्डविन हैं, ये नेवल चैम्बरलेन है, या फिर इनका नाम है आपका विंस्टन चर्चिल। तो मुझे लगता है कि आप सबको ये चीज़ तो एकदम क्लियर होगी, इसमें तो कोई दूसरा डाउट हो ही नहीं सकता कि ये थे आपके रैमजे मैकडोनल्ड, ठीक है। इन्होंने जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय इसको घोषित किया था। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में अलग अलग संप्रदाय और दलित वर्गों इनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल, इसके विषय पर जब कोई सहमति नहीं बनी थी, उसके बाद इस समय समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ये रैमजे मैकडोनल्ड, इनको ऑथराइज करा गया था। और 16 अगस्त, ये डेट एज इट इज़ याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932, इस डेट को रैमजे मैकडोनल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा करी, जिसको सांप्रदायिक पंचायत या फिर कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। सो ये डेट ज़रूर याद रखिएगा सांप्रदायिक अधिनिर्णय के लिए 16 अगस्त 1932, ठीक है। चलो फिर इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर ऐसा है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।